अस्सलाम वालेकुम। पूरे मुल्क में तमाम छोटे बड़े शहरों में एहतजाज हुआ, लोगों ने बिजली के बिल जलाए, सड़कों पर आए, आवाज उठाई, परेशान है लोग, तंग आ गए हैं। अब ये नहीं है कि सोशल मीडिया पर बैठकर बात हो सकती है, हकीकत ये है कि 90% लोग, जी हां, पाकिस्तान में 90% लोगों की अब सकत नहीं रही कि वो बिजली के बिल दे सकें। आप अपने इर्द गिर्द जायजा लीजिए, यही हकीकत है। हाल ये हो गया है कि अगर कोई मीटर काटने आता है तो उस पर तशद्दुद शुरू कर दिया जाता है। लोग इतने परेशान हैं, ताजिर तंजीमें हों, हत्ता के वकला मैदान में आ गए हैं, आम शहरी सब निकल रहे हैं, हर कोई अपने इलाके में निकल रहा है, अपनी मार्केट में निकल रहा है, परेशान है, आवाज उठा रहा है। हमने कई दिन से इस पर बात की है, मुसलसल कम से कम तीसरा दिन हो गया है कि लोग सड़कों पर हैं, एहतजाज कर रहे हैं, आइंदा की कॉल्स भी दे रहे हैं। अब हुआ यह है कि आखिरकार हमारे निगरान वज़ीर आज़म जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब, जिनका जुमला बड़ा मशहूर हुआ, तो क्या हो गया, तो क्या हो गया, इस पर पूरे प्रोग्राम्स होने लग गए हैं, तो क्या हो गया कि जी अगर लोग मुल्क छोड़कर जा रहे हैं तो क्या हो गया। अब कुछ भी होता है कि जनाब बिजली की कीमत बढ़ गई है तो लोग कहते हैं अच्छा जी वज़ीर आज़म तो कहेंगे तो क्या हो गया। अगर गैस की कीमत बढ़ रही है मजीद तो जी तो कहेंगे तो क्या हो गया। चीनी की कीमत बढ़ रही है तो क्या हो गया। लेकिन लोगों के रद्दमल से मजबूर हो गए हैं वज़ीर आज़म साहब भी कि अब उन्होंने खुद ट्विटर पर आकर कहा है जी मैंने इजलास तलब कर लिया है इतवार के दिन, और इसमें जनाब बिजली के हवाले से जो लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, यानी जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं, इदारे हैं, उनको बुला लिया है और हम कोशिश करेंगे कि इसमें कोई रिलीफ दे सकें। अब कम से कम इतना तो हुआ, वो कहते हैं ना कान पर जूं तक नहीं रेंग रही थी। ये जो एहतजाज जो कि एक सिविल नाफरमानी की शक्ल इख्तियार कर रहा है, लोग कह रहे हैं जी हम बिल ही नहीं देंगे, सड़कों पर आ रहे हैं, ये एहतजाज बढ़ता जा रहा है, तो शायद उनको रिपोर्ट पहुंची कि ये अब वो क्या तो क्या हो गया से बात नहीं बनेगी, ये तो बहुत कुछ हो रहा है, तो हालात बड़े खराब हो रहे हैं। अच्छा, अब ये जब ऐलान हुआ तो इस पर लोगों ने क्या कहा है। ज्यादातर लोग अब भी ना उम्मीद हैं कि समझते हैं कि नहीं इससे कुछ नहीं होगा, बस सौर यूनिट जो इस्तेमाल कर रहे हैं उसको जी 5 रुपए हम कम कर रहे हैं, तो ये इजलासों से अब बात नहीं बनेगी, इनके पास है ही कुछ नहीं, ये पिछले 16-17 महीने से हम यही देख रहे हैं। अब तो ये हाल है कि मैं देख रहा था एक साहब जो कि इमरान खान साहब से बाकायदा नफरत करते हैं, उन्होंने हर काम में कीड़ा निकाला, हर वक्त बुरा इमरान खान, ये जी जो उस सोच के हामी थे कि जी इमरान खान एक दफा माइनस हो गया हमारे सिस्टम से तो सब ठीक हो जाएगा, सारी जड़ी फसाद की इमरान खान है। आज पहली दफा मैंने देखा कि वो साहब कह रहे हैं कि प्रायोरिटी यानी जो फोकस है, तरजीह है, वो ना इलेक्शन है इस मुल्क में, जो हमारा सिस्टम इस वक्त बन चुका है उसमें इलेक्शन तरजीह नहीं है, उसमें आवाम को रिलीफ देना तरजीह नहीं है, उसमें बिजली के बिल तरजीह नहीं है, उसमें कोई तालीम, सेहत कुछ भी तरजीह नहीं है, महंगाई कंट्रोल करना तरजीह नहीं है। सिर्फ एक है कि जी इमरान खान को किस तरह जेल के अंदर ही रखना है, इमरान खान को कैसे काबू करना है। और खुद माना कि जी मैं इमरान खान का शरीर नापसंद करता हूं, लेकिन मैं भी थक गया हूं कि मुझे भी समझ आ गई है कि यहां तो सिर्फ इन्होंने अपना मसला इमरान खान बनाया और उसकी वजह से आप देखिए कि हालात इस वक्त मुल्क में क्या हो गए हैं। मैं यकीन जाने कि तमाम रात इस चीज़ पर देखता रहा, जो एक्सपर्ट्स हैं उनको सुनता रहा कि क्या आने वाले दिनों में हालात हो रहे हैं। तो ऐसे लोग जो कभी भी इतनी मायूसी का इजहार नहीं करते थे, उन्होंने, और मैं ये बता दूं कि वो भी इमरान खान के नाकदीन में से हैं, अब वो ये कहने पर मजबूर हो गए हैं कि कोई हल नजर नहीं आ रहा, तबाही और बर्बादी इस दर्जे की हो गई है कि कोई रिलीफ की कोई सूरत नजर नहीं आ रही। इतनी बर्बादी हो गई है, इतनी बर्बादी, आप सोचिए जरा। अब मैं आपके सामने सिर्फ चंद खबरें रख रहा हूं और उसी से आप अंदाजा लगाइए कि जी क्या हो रहा है। बिजली के जायद बिलों पर अवाम का गुस्सा, निगरान वज़ीर आज़म ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। अनवारुल हक काकड़ निगरान वज़ीर आज़म ने ट्वीट किया है, बिजली के भारी बिलों के मामले पर मैंने कल वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब कर लिया है। इजलास में वज़ारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों से ब्रीफिंग ली जाएगी और सार्फिन को बिजली के बिलों के हवाले से ज्यादा रिलीफ देने के हवाले से मुशावरत की जाएगी। इस पर अदील अजहर लिखते हैं कि जनाब होना क्या है, काकड़ भाई दे कांट प्रोवाइड एनी हेल्प, यू हैव गॉट ऑन अ रॉन्ग सुजुकी, कि आप गलत जगह पर चले गए हैं, होना कुछ भी नहीं है। अच्छा, फिर अली लिखते हैं, ये वज़ीर आज़म को जवाब दे रहे हैं नीचे, वाई आर द पुअर बीइंग टारगेटेड द मोस्ट, वाई आर दे पेइंग अ पीटीवी एंड पाकिस्तान रेडियो टैक्स व्हेन ऑल दे ओन इज अ फैन और लाइट। कहते हैं सिर्फ लोगों के घरों में टीवी भी नहीं है और वो लोग सिर्फ एक पंखा चला रहे हैं या एक कोई बल्ब जला रहे हैं, लाइट जला रहे हैं, उनसे बिजली की बिलों में रेडियो और पीटीवी की फीस क्यों वसूल की जा रही है। अभी मैंने देखा कि एक बहुत ही गरीब शख्स, कच्चा टूटा फूटा उसका मकान ऐसे ही, और वो बाहर खड़ा है और वो कहता है जी 14,000 मेरी कमाई है,
मेरा वो बता रहा है शायद 20,000 25,000 बिल आ गया है, कहता है एक पंखा एक लाइट है, तो मैं क्या करूं, कहां जाऊं, यह हाल हो गया। एक पंक्चर वाले की वीडियो वायरल हो रही है, तो वो रो रहा है कि जी मैं 17,000 मेरा बिल आ गया है, मेरी छोटी सी दुकान भी नहीं है, बस ऐसे ही बाहर ही सड़क के किनारे बैठा हुआ है। वो कहता है मैं कहां से अदा करूं, और वो इतना बुरा भला कह रहा है, कहता है जी आप मेरी जान ले लें मैं आपको माफ कर दूंगा, लेकिन मैं कभी ये पीडीएम वालों को माफ नहीं करूंगा, शरीफ खानदान को माफ नहीं करूंगा। ये बात उसने एंकर को कही है। अच्छा, फिर जनाब कोई कह रहा है बिजली की तकसीमकार कंपनियों ने इससे कबल तमाम हाकिमीन सैकड़ों ब्रीफिंग्स दी हैं, बिजली के बिलों से इजाफी टैक्सेस निकालें, बिजली चोरी रोकें और महकमे के मीटर रीडर से लेकर आला पावर सेक्टर के अफसरान के सामियों को एक नजर देखें। जनाब वज़ीर आज़म हर कोई इनको जवाब दे रहा है। अच्छा, हाँ जी, नासिर साहब, ये इनका ट्विटर हैंडल है, लिखते हैं जी मजा तो तब आएगा जब वजारत बिजली और तकसीमकार कंपनियों के नुमाइंदे आपसे कह दें तो क्या हुआ। मैंने अर्ज किया ना कि तो क्या हुआ। फिर अमार खान यासिर लिखते हैं जी वज़ीर आज़म साहब बहादुर, हम आपसे रिलीफ की भीख नहीं मांग रहे हैं, हमारा मुताला सिर्फ इतना सा है कि ब्यूरोक्रेसी वापडा समेत जहां जहां मुफ्त बिजली दी जाती है जिसका बोझ ये कौम उठा उठाकर थक गई है, आप इनकी हरामखोरी बंद करवाएं। और 2,000 यूनिट जजेस को मुफ्त दिया जा रहा है, और आम मजदूर की तरह असिस्टेंट कमिश्नर हो या वापडा का एक्सचेंज सब अपनी बिजली बिल अदा करें। वो 13 किस्म के टैक्सेस अवाम की चमड़ी तक उधेड़ रहे हैं, वो खत्म करें। लाइन लॉसेस को आप बिल देने वालों पर डालते हैं, इसके लिए बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई करें, ना कि चोरी शुदा बिजली हम जैसे बिल देने वालों के खाते में डाल दें। बस इतना काम करें, बाकी आप अपना रिलीफ अपने पास रखें। लोग गम गुस्से का भी इज़हार कर रहे हैं और देखें कितनी जबरदस्त सजेशंस दे रहे हैं। अच्छा, और मुफ्त बिजली और गैस बंद करें, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ये मोहम्मद आफ्ताब कह रहे हैं जी। जिन लोगों को हजार फ्री के यूनिट्स मिलते हैं वो सारे यूनिट्स की कॉस्ट आवाम की जेब से जाती है। अब ये देखिए ना, ये चीज़ें हैं जो लोगों में गुस्सा उभा रही हैं कि जी क्या हो रहा है। अच्छा, पीटीआई के हमाद अजहर लिखते हैं जी इमरान खान के आखिरी साल में बिजली का एक यूनिट औसतन 18 रुपये 60 पैसे था, सनत को इजाफी बिजली इस्तेमाल करने पर पैकेज दिया गया और इजाफी यूनिट की कीमत 12 रुपये मुकर्रर की। गर्दिशी कर्जों का भाव 100 अरब सालाना से भी नीचे आ गया था। आज एक यूनिट की कीमत टैक्स मिलाकर 60 रुपए से भी ज्यादा है और गर्दिशी कर्जों का भाव 3 गुना बढ़ चुका है। बिजली की खपत में कमी आ रही है और बिल कलेक्शन बुरी तरह मुतासिर हो चुकी है, यानी हर तरह से अब घिर चुके हैं। और जनाब इसी तरह अब देखिए पूरे मुल्क से क्या खबरें आ रही हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। बिजली के भारी बिलों के मामले में वज़ीर आज़म हाउस में हंगामी इजलास तलब। अब सूरत हाल यहां तक पहुंच चुकी है कि बिलों की अदम अदायगी की सूरत में मीटर उतारने के लिए सिपाही साथ ले जाना होगा। बिजली के बिलों में इजाफे पर दफातर में पुलिस तैनात करने की दरखास्त कर दी गई। सदीक जान लिखते हैं ये प्ले कार्ड दिल चीर कर रख देता है, मेरी मां ने सोने की बालियां बेचकर बिजली का बिल अदा किया। ये बच्चों ने स्कूल में एहतजाज किया, वहां एक बच्ची ने प्ले कार्ड उठाया हुआ है। महंगी बिजली ने वुकला को भी सड़कों पर निकलने पर मजबूर कर दिया। इस एहतजाज का मतलब है कि क्या लोग अब भीख मांगकर बिजली के बिल अदा करें, किस हाल में पहुंचा दिया लोगों को। लोग सड़कों पर हैं और भीख मांग रहे हैं, जी मेरे पास पैसे नहीं है, बिजली का बिल अदा किया जाए। भारी बिलों पर आवाम का एहतजाज जारी, कोई भी बिजली के बिल जमा नहीं करवाएगा। वजीराबाद के इलाके की मस्जिद में ऐलान, देखिए जरा। अच्छा, इसी तरह जनाब सदीक जान लिखते हैं अवामी एहतजाज वक्ती तौर पर काम करके वज़ीर आज़म ऑफिस से जारी खबर के मुताबिक निगरान वज़ीर आज़म नाज़िर काकड़ ने बिजली के निर्खों के हवाले से हंगामी इजलास तलब कर लिया। वज़ीर आज़म ने कल इस्लामाबाद बिजली के निर्खों और सार्फिन के बिलों पर हंगामी इजलास तलब किया है और वही बात कि जी इस पर मुशावरत की जाएगी। इस पर क्या लोग रिएक्ट कर रहे हैं, देखें क्या गुल खिलाते हैं, इनसे भलाई की उम्मीद तो नहीं। एक साहब लिखते हैं देख लीजिएगा 5 रुपये कम होंगे 100 यूनिट वालों के लिए, बस कुछ भी नहीं होना जब तक इनकलाब ना आए, क्योंकि इन्होंने पाकिस्तान को कंगाल कर दिया है। हाँ, रिलीफ मिले वैसा ही जैसे 12 रुपए पेट्रोल बढ़ाकर .30 पैसा सस्ता करने वाला रिलीफ। ये चूरन इन अब बंद करो भाई, कोई रिलीफ नहीं इस कौम के लिए, बल्कि हर रिलीफ बस उमरा के लिए है, बाकी सब के लिए तो ये तमाशा देखते हैं। बाकी सब ड्रामेबाजी है, सब लॉलीपॉप, कुछ नहीं होना, अवाम को निकलना होगा। अच्छा, इस निज़ाम के खिलाफ डटकर जहाद करो पाकिस्तानियों। असद साहब लिख रहे हैं जी सब फ्रॉड है, बकवास है, इन्होंने पाकिस्तान बर्बाद कर दिया है, अल्लाह पाक इन्हें गर्क करे। एक साहब जवाब दे रहे हैं जी ड्रामा, कोई कह रहा है लॉलीपॉप। निगरान वज़ीर अपना काम कर नहीं रहा, 90 रोज में इलेक्शन वाला ये बाकी कामों में मुफ्त की फुर्तियां दिखा रहा है। जो इंसान अपना काम ना करे और दूसरे कामों में मुंह मारे वो एजेंडे पर होता है और धोखा देना इसका पेशा होता है, उम्मीद करने का कोई फायदा नहीं। एक साहब कह रहे हैं जी बकवास, ये मतलब इस सारी मीटिंग को और इस पर, यानी इतने लोग ना उम्मीद हो रहे हैं। कुछ भी नहीं होगा, कुछ नहीं कर सकती निगरान हुकूमत, इस बहरान का कोई शॉर्ट टर्म हल है ही नहीं। अब ये देखें एक खबर और भी मैं आपसे अर्ज कर दूं कि जो निगरान इस वक्त वज़ीर ख़जाना है शमशाद अख्तर साहिबा,
उनके हवाले से खबर है कि IMF के साथ उनका जो पहला इंटरेक्शन हुआ है उसमें उन्होंने यकीन दहानी करवाई है कि जी हम IMF की तमाम शराइत पूरी करेंगे। इसमें अब कहा जा रहा है, इसका मतलब यह है कि 2 से 3% शरह सूद मजीद बढ़ेगी, तो बिजली के बिल फिर शायद कहीं नहीं जाएंगे, शायद थोड़ा बहुत रिलीफ अल्लाह करे। देखिए दुआ है, उम्मीद कर सकते हैं, इससे बढ़ के कुछ नहीं, लेकिन मुश्किल नजर आ रहा है कि इजलास होगा बस ऐसे ही, शायद कोई थोड़ा बहुत बस दिखावे के लिए कुछ हो जाए कि बिल अच्छा आगे दे दें, हम किस्तवार कर देते हैं, ताकि सर्दियों में वैसे ही बिजली खपत कम होगी तो चले थोड़े से बिल नीचे आएंगे, पंखा भी नहीं चल रहा होगा, सिर्फ जो गरीब आदमी हो लाइट पर गुजारा कर रहा होगा तो उसमें कोई एडजस्ट कर देंगे, इस तरह का कुछ शायद हो जाए। बाकी दुआ की जा सकती है, अल्लाह ताला खैर करे, मगर हालात यह है कि बिजली के भारी बिलों ने आवाम को खुदकुशियों पर मजबूर कर दिया, यह भी खबर है। अशिया ज़रूरिया की कीमतों में मजीद इजाफा, प्याज की कीमत दुगनी हो गई, हर चीज की कीमत बढ़ गई है। भारी बिल्स के खिलाफ शहरियों का मुसलसल तीसरे दिन एहतजाज, एक्सप्रेस ने खबर लगाई है। 6 माह में 4.5 लाख पाकिस्तानी मुल्क छोड़ गए, ये एक्सप्रेस की खबर है जी। पाकिस्तान बदतरीन पासपोर्ट रखने वाला दुनिया का चौथा मुल्क, ये भी ये खबर है। अवामी एहतजाज भी काम ना आया, बिजली बम एक बार फिर गिरने को तैयार। ले जी सुन लीजिए, एक तरफ कहा जा रहा है कि रिलीफ के लिए कल इजलास बुलाया, और दूसरी तरफ खबर यह है कि जनाब मजीद जुलाई की माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में ₹2.07 फी यूनिट इजाफा मांग लिया है। मुल्क भर में बिजली के बिलों ने पहली चीखें निकलवाई हुई हैं, और नेपरा ने कहा है जी ₹2.07 फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में मजीद इजाफा किया जाए। बिजली के बिलों के खिलाफ मुल्क भर में बच्चों बड़ों का एहतजाज। अच्छा, मुल्क के मुख्तलिफ छोटे बड़े शहरों में भारी बिलों पर आवाम सड़कों पर निकल आई। हुकूमत ने नेपरा से जुलाई 2023 की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट में इजाफा मांगा। ले जी, वो मजीद इजाफा है तो बुला लें कल इजलास आप, यहां तो ये खबरें हैं। बिजली के बिलों में नाकाबिल बर्दाश्त इजाफा, शहरी सरापा एहतजाज। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में चीनी की कीमत में होशरुबा इजाफा, बोल न्यूज की खबर है। एयरवे कह रहा है जी बिजली की मौजूदा कीमत में बैनुल-अक़वामी मार्केट का मुकाबला नहीं कर सकते, मौजूदा हालात में कारोबार करना मुमकिन नहीं रहा। ताजिर बाकायदा इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। फिर जनाब मैंने अर्ज किया कि एक एंकर वो स्ट्रीट शो करते हैं, वो एक पंक्चर की दुकान नहीं कह सकते, बस एक उसने ऊपर कपड़ा लगाया हुआ है और नीचे उसने अपना सामान रखा हुआ, वो रो रहा है। तो वो इस पर कहा जा रहा है कि जी लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं और ये लावा है जो पक रहा है, फट सकता है। अच्छा जी, फिर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान ने बिजली बिलों और महंगाई में बहुत ज़्यादा इजाफे के खिलाफ एहतजाज की कॉल दी। बिजली बिलों और महंगाई में इजाफे के खिलाफ इस्लामाबाद में एहतजाज की कॉल आज और कल के लिए दी गई है। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान के सदर मोहम्मद काशिफ चौधरी का वीडियो बयान जारी। 26 अगस्त आज अठाल चौक बाराकहू में बिजली बिलों के खिलाफ 5 बजे एहतजाज किया जाएगा। 27 अगस्त को कल इतवार को सवाल गार्डन से पाकिस्तान टाउन तक 5 बजे एहतजाजी जुलूस निकाला जाएगा। काशिफ चौधरी रावलपिंडी और इस्लामाबाद के शहरी बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ एहतजाज में शिरकत करेंगे। शहरी अपने हुकूक के हुसूल के लिए एहतजाज करें। असदुल्ला लिखते हैं जी एहतजाज एहतजाज एहतजाज। बिजली गैस पानी के बढ़ते हुए बिल्स टैक्स के सिलसिले में रावलपिंडी में एहतजाज। लियाकत बाग ताजिर बरादरी ट्रेड यूनियन शहरी पहुंचना शुरू। बिजली के बिलों में इजाफा और टैक्सेस किसी सूरत कबूल नहीं। सदर ऑल रावलपिंडी रेस्टोरेंट एसोसिएशन। किरायादार और मजदूर तबका 2 वक्ती रोटी को तरस रहे हैं। चौधरी मोहम्मद फारूक। अब बिल हजारों में नहीं लाखों में आ रहे हैं। अच्छा जी, निगरान पीडीएम को कोर्स रहे हैं। अच्छा, निगरान अब कोसना शुरू हो गए जी पीडीएम को, लेकिन खुद भी इसी रफ्तार से अवाम के गले में रस्सी कसते जा रहे हैं। हाई महंगाई अवाम के साथ निगरान भी पीडीएम हुकूमत को कोसने लगे। ये जनाब इस वक्त हालात हैं, ये इस वक्त सूरत हाल है जो मैंने आपके सामने रख दी है। अब देखिए क्या होता है। बहरहाल अब इजलास तो बुलाया गया है तो पता लग जाएगा जी इजलास से क्या निकलता है। जो भी होगा उस बारे में भी आपको आगाह करेंगे। अल्लाह हाफिज़।